किसान भाइयों, आप सभी का फार्म सिग्मा में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक और रस चूसक कीट जो कि सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान करता है वो है व्हाइट फ्लाई बैम्बीसिया टीवीसाई, जिसकी हम जानकारी आपको देंगे। इसकी सामान्य जानकारी, इसका जीवन चक्र क्या है, ये कैसे प्रकोप करता है, इसके लक्षण क्या है, इसकी नियंत्रण और रोकथाम क्या है। मैं किसान भाई से कहना चाहूँगा, किसी ने ये चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबाने का कष्ट करें। बात करते हैं ये जो सफ़ेद मक्खी है जिसका मैंने नाम आपको बताया था, बैम्बीसिया जो टीवीसाई है, ये रस चूसक कीट है और ये जितना ज़्यादा ये नुकसान करता है, जितनी तादाद में आता है, शायद ही इल्ली भी इतनी तादाद में आती होगी जितनी ज़्यादा जनसंख्या इस कीट की होती है। इसके लिए स्काउटिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्काउटिंग और इसको पकड़ के हमको एक कितने जनसंख्या इसकी है इसका पता लगाना हमें बहुत जरूरी है। वो भी IPM या समन्वित कीट प्रबंधन का एक भाग है। बात करते हैं इसके जीवन चक्र की। आप देख सकते हैं इसका जो शिशु है और इसका जो एडल्ट और शिशु है दोनों ही नुकसान करते हैं। अंडे ज्यादा तादाद में देते हैं। इसमें से पहले इंस्टार की शिशु निकलता है, दूसरे इंस्टार का, तीसरे इंस्टार का, चौथे इंस्टार का। उसके बाद ये जो सुप्तावस्था में पड़ा रहता है, फिर जो है वह रीजनरेट होता रहता है। अब बात करते हैं इसमें जो फसलें हैं, खास करके टमाटर में सबसे ज्यादा सफेद मच्छर काटे का आता है। इसलिए जो बीमारी आती है TYLCV, टमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस, ये जो वायरस है टमाटर में मिर्ची से ज्यादा जो है सफेद मच्छर का प्रकोप टमाटर में होता है, खीरे में होता है। जितनी भी कद्दू वर्गीय फसलें हैं उनमें जो कुकुम्बर मोज़ेक वायरस है उसमें फैलाने का जो सबसे बड़ा योगदान है वो सफेद मच्छर का है और दूसरा माहू का है। अब आप देख सकते हैं सफेद मच्छर किस तरीके से पत्तियों के जो है पीछे की भाग में होता है ये और उड़ता रहता है। इसके लिए सबसे पहला काम जो हमको करना है वो भी हम आपको बताएंगे। इसके जो लक्षण है, बहुत ही छोटा सा ईंट, इसको लेकिन आंखों से देख सकते हैं। इसके पंख उड़ता रहता है, ये बहुत तेज उड़ने वाला जो कीट है। तीनों में माहू आपके पास थ्रिप्स और ये जो आपका सफेद मच्छर है, इसमें सबसे तेज जो है वो सफेद मच्छर ही उड़ान भरता है। ये जो है पूरा रस चूसते रहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्षीण कर देते हैं और वायरस को ट्रांसमिट करने का काम जो है वो सफेद मच्छर ही करते हैं। इनके लिए करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, जो पहले हमने बात बोली है, बार बार किसान भाई हम कहते हैं नाइट्रोजन उर्वरक को कम से कम करें। पीला चिपचिपा खाद सबसे जरूरी है जो कि 5 प्रति एकड़ हमको लगाना है। दूसरा एक परजीवी है क्राइसोपरला क्रेनिया जो है वो हम इसमें 1000 जो इसके वो हैं निम्स उसको छोड़ देते हैं और इसको छोड़ने से जो है ये सफेद मच्छर को खाता रहता है। जैविक विधि, रासायनिक विधि। जैविक विधि करेंगे, फिर बात आती है नीम ऑयल की। 10,000 ppm का जो नीम ऑयल है वो हमको टमाटर में, जब जो भी रस चूसक हमारे जितने भी कद्दू वर्गीय पौधे हैं उनमें हो या ना हो, जब 10 से 12 दिन की फसल हो जाती है उस समय से लेकर के जब फल शुरू होए उसके पहले हमको नीम ऑयल को कंटिन्यूअस छिड़काव करना है। वर्टिसिलियम लकीनी कभी मिलाना है, कभी ना भी मिलाएं। उसके बाद निम्बोली का अर्क है उसका भी स्प्रे करना है। रासायनिक विधि के रूप में थायोमिथेक्सेम, लेमडासाइलोएलोथ्रिन, डिनोटेफुरॉन, प्रोपिनामाइकेमिड और डाइफेंथुरॉन जो है बहुत ही अच्छा टेक्निकल है जो कि बहुत अच्छी तरीके से इसको करता है। बाइफेंथ्रिन जो है वो भी एक अच्छा टेक्निकल है जो कि सफेद मच्छर को नियंत्रित करता है। रोकथाम कौन करता है, जो जैविक विधियां हैं। नियंत्रण और रोकथाम उसको पहले हमको चेक कर लेना है, उसके बाद हम इसको मारते हैं। बात करते हैं फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन। मैं बार बार यही कहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से कि जो भी ये वेंडर्स हैं, विक्रेता हैं, वो अपने किसान भाइयों को डाउनलोड करवाने में मदद करें जिससे कि उन्हें 70 फसलों की जानकारी मिल सके, मिट्टी नमूने के आधार पर अगली फसल की जानकारी मिल सके, उसके बाद पूर्वानुमान मिल सके, मौसम का, मंडी भाव के अपडेट्स मिलते रहें और साथ ही साथ जो व्यक्तिगत सलाह है वो भी हम बताएंगे कि ये जो लक्षण हैं सफेद मच्छर के, बीमारी के, वो सब फसलों पर कैसे आते हैं, ये कौन कौन से तरीके उनको अपनाना है। और अब फिर हम लोग आंकलन भी करते हैं कि क्या हमने आपको जो दिया उससे आपको परिणाम मिले कि नहीं मिले। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूं। मैं ये बताना चाहूंगा कि जितने मेरे किसान भाई हैं जो कृषक बंधु इसको देख रहे हैं, वो लोग सीधे सीधे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी जाके जुड़ सकते हैं। वहां भी आपको ये सारी जो जानकारी हम तकनीकी जानकारी देते रहते हैं आपको, वो वहां भी आपको
प्राप्त होगी। तो मैं अपनी वाणी को ही विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।